पीसीबी और कंट्रोवर्सी एक ऐसी कड़ी है जो हमेशा जुड़ के रहती है। तो हम लोग कहते हैं कि क्या क्रिकेट ऐसा होता है, वो लोग कहते हैं नहीं, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मुस्कान ने किया है ट्वीट, 0% क्रिकेट 100% ड्रामा, वेलकम टू पीसीबी। ठीक है। मुस्कान ने वापस किया है ट्वीट कि भाई शाहीन की बदतमीजी, बाबर की कैप्टेंसी, वहाब रियाज सैक्ट, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में बिना बीमारी के सर्जरी, एब्सोल्यूट सिनेमा। और इस पे तो और बड़े बड़े नाम का अभी जिक्र होना बाकी है। यहाँ पे शाहिद अफरीदी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अगर क्रिकेट को सुधारना है, अगर क्रिकेट को लेके आना है, तो बाबर आजम को सबसे पहले टीम से बाहर करो। अब ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने बोला कि बाबर आजम को एशिया कप दिया गया 2-3, उसके बाद वर्ल्ड कप दिया गया, टेस्ट दिया गया, उसके बाद अभी T20 वर्ल्ड कप दिया गया, वो कुछ नहीं कर पाए हैं। सबसे ज़्यादा टाइम उन्हीं को दिया गया है एज द कैप्टन। तो अब ज़रूरत है कि टीम का कैप्टन चेंज हो। इसी पे वहाब रियाज ने भी अपना दिया है कि अब इस पूरे चीज़ में कि वहाब रियाज का नाम क्यों आया है, अब्दुल रज़ाक का नाम क्यों आया है, और तो और ये पूरी टीम, जो पूरी पैनल है, जो पीआर टीम होती है, वो दो टाइप में डिवाइड हो गई है, दो पार्ट में डिवाइड हो गई है कि शाहीन शाह अफरीदी एक तरफ और बाबर आजम की टीम एक तरफ। बात करेंगे इस पर आराम से। अगर उस चैनल पर नए हो, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल बटन, एंड प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर करो वीडियोस अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे तो। और अपना रिव्यू आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। ओके, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। शुरू ये हुआ है कि जब से इस पूरे पीसीबी में कैप्टनसी का चेंज होना चालू हुआ है, तब से तो पूरी टीम हिल चुकी है। मतलब 1 मिनट में आपको शॉर्ट में बताता हूँ हुआ क्या कि अभी से मतलब पिछले साल आफ्टर द वर्ल्ड कप लॉस पूरी टीम भी हिल गई पीसीबी। उसमें क्या हुआ कि बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाया गया, एक लॉबी आई, बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाया, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी को लाया। अब जब शाहीन शाह अफरीदी को लाया गया तो उनको 1-2 सीरीज़ के बाद इनको हटा दिया गया, वापस लाया गया बाबर आजम को। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे तो किसी को ख़राब लगेगा भाई। ठीक है, एज लाइक बहुत उसको न्यूट्रल लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद अब ये रिपोर्ट्स आने लगी कि फिर ये पाकिस्तान एज यूजल आयरलैंड से हारी। अभी तो वर्ल्ड कप में क्लब की टीम, उसको मैं मतलब हम लोग कह सकते हैं लाइक यूएसए की जो टीम है उससे हारी, क्लब के प्लेयर्स। उसके बाद अभी बहुत ख़राब परफॉर्मेंस आ रही है, एक लीग स्टेज से हार के बाहर आ चुकी है। ठीक है। तो अब भी बहुत कुछ होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी का जो होता है इस साल होने को है, जिसकी डिफेंडिंग चैंपियंस पाकिस्तान ही है, वो पाकिस्तान में ही होना है। तो इस समय बहुत टफ टाइम से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। तो इस पर अभी क्या हुआ है कि शाहीन शाह अफरीदी के बारे में रिपोर्ट निकल के आया है। जो पूरी बैठक बुलाई गई थी उसमें गैरी क्रिस्टन थे, सारे सीनियर कोच थे, जूनियर कोच थे, उसके बाद जो एक्स क्रिकेटर्स हैं कुछ 15-20 वो लोग थे। तो उनको से पूछा गया कि आखिर दिक्कत क्या हुआ, ये पूरी टीम इतनी ख़राब क्यों परफॉर्मेंस देखी आई है। तो उसमें ये बात निकल के आया है कि शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम के बीच में रिफ्ट है। रिफ्ट मतलब शाहीन शाह अफरीदी अब ग्रुपिंग कर रहे हैं, प्लेयर्स को कह रहे हैं कि मतलब ग्रुप कर रहे हैं अपने साइड की, भाई मेरे साइड आ जाओ, और बाबर आजम बोल रहे हैं मेरे साइड आ जाओ। अब ऐसा एक और बात निकल के आ रहा है कि जबकि कोई इस पर नहीं बात कर रहा है कि बाबर आजम का कैप्टेंसी का डिसीजन वो तो शाहीन शाह अफरीदी ने चेंज नहीं किया होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो चेंज क्या हुआ है, आखिर क्या क्या चीज़ें हुई हैं, और किस तरह से पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड अपना डाउनफॉल पे है, हम दोस्त पे बात करते हैं। बट बहरहाल अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स स्टार्ट द मेन थिंग। ओके, इस पे पॉइंट्स बहुत सारे निकल के आए हैं। पॉइंट्स बहुत सारे निकल के क्या आए हैं तो आप देखो। ये कह रहे हैं कि भाई 0% क्रिकेट है, 100% ड्रामा है। चलो ठीक है, मुस्कान कह रहे हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं कि सबसे पहली बात, ये तो मैंने डिस्कस कर ही लिया कि ये डिस्कशन इसलिए ज़रूरत था कि भाई ये शुरू कहाँ से हुआ। तो शाहीन शाह अफरीदी के ये फादर इन लॉ हैं शाहिद अफरीदी। ये कह रहे हैं कि अब ये नाम नहीं लिया कि अगला कैप्टन कौन हो, ना शाहीन का नाम लिया ना किसी का। उन्होंने बस बोला है कि बाबर आजम को बाहर करो, अब बहुत टाइम हो गया। मतलब लिटरली ही सेड कि भाई अब इनफ इज़ इनफ, बाबर आजम शुड बी रिप्लेस्ड एज कैप्टन नाउ। ठीक है। अब क्या कह रहा है इस पर, और जो पैनल बैठी, पैनल में ये बोला गया कि वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक जो थे वो प्लेयर्स की सिलेक्शन पे उन्होंने अपना हक जमाए हैं, उन्होंने अपना ये राइट्स मनवाया है और ज़बरदस्ती किसी किसी प्लेयर्स का नाम उसमें लाया है सिलेक्शन लिस्ट में। तो इस पे वहाब रियाज को सैक कर दी, मतलब वहाब रियाज को हटा दिया गया है, अब्दुल रज़ाक को भी सिलेक्शन पैनल से हटा दिया गया है। और उसके बाद वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक का अपना अपना स्टेटमेंट आया है, उसमें उन्होंने बोला है आई डोंट अग्री, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ और मैं एग्री नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा वहाब रियाज ने बोला है कि जब उसमें पूरे 6 लोग रहते हैं, वो कहते हैं कि एक वोट 6 वोट को कैसे डोमिनेट कर सकता है, कैसे हो सकता है। मतलब अगर मैं एक अकेले बोलूँ तो फिर बाकी के लोग मुझे कैसे अपोज ना करें। तो उसके बाद चलो ये हो गया। उसके बाद अब अब्दुल रज़ाक, ये तो भाई इनको कौन नहीं जानता होगा।
ये भी सिलेक्शन टीम के पैनल में है। ये कह रहे हैं कि ये भी सेम बात कह रहे हैं कि अगर मुझे सारा पावर है तो एक वोट 6 वोट को कैसे मतलब ओवर शैडो कर सकता है। दोनों का स्टेटमेंट लगभग 90% से है, बस कहने का वो घूम के आ रहा है ये और वो टू द पॉइंट कह रहा है। ठीक है, ओके। अब इसी पे काज़मी ने ट्वीट किया है कि सबसे अच्छी बात है आज दिन की भाई, बेस्ट न्यूज़ ऑफ द डे, कि वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को हटा दिया गया है पीसीबी के सिलेक्शन कमेटी से। अब इस पे बहुत सारी चीज़ें आई हैं। तो अब इमरान सिद्दीकी ने बोला है कि एक सेक्शन, एक पीआर एजेंसी है, वो कह रही है कि शाहीन अफरीदी के कारण ही हम लोग हारे हैं। अब भाई ऐसा क्यों हुआ? तो इसके बचाव में ये कह रहा है सिद्दीकी कि क्या इंडिया के अगेंस्ट शाहीन ने उसका बैट पकड़ लिया था बाबर आजम का, या अमेरिका के खिलाफ बैटिंग भी शाहीन ने किया, या मतलब सार सब के जगह क्या, कैसे इतना आप मान सकते हो कि हर जगह पे शाहीन शाह अफरीदी के कारण ही वर्ल्ड कप का लॉस हुआ? चलो ठीक है, पॉइंट है। फारिद खान कह रहा है कि बाबर आजम जब से कैप्टनसी में आए हैं वापस बस 6 मैच जीता है और उसमें से 4 मैच में शाहीन शाह अफरीदी ही मैन ऑफ द मैच बने हैं। तो कैसे ये एजेंडा चल सकता है कि जो शाहीन शाह अफरीदी है वो बाबर आजम के खिलाफ ग्रुपिज्म करते हैं? ओके। राना खुर्रम कह रहा है कि गैरी क्रिस्टन और अजहर महमूद ने यह कंप्लेन किया है नकवी को कि शाहीन अफरीदी ने मिस बिहेवियर किया है, मतलब बिहेवियर उनका अच्छा नहीं रहा है और एटीट्यूड उनका बहुत ख़राब रहा है सारे दौरों पे, चाहे इंग्लैंड, आयरलैंड या फिर T20 का वर्ल्ड कप। बहुत मुश्किल में अभी चल रही है, टफ टाइम से अभी पीसीबी के लिए। फिर साद ने बोला है कि इट्स क्रिस्टल, मतलब एकदम वो कह रहे हैं कि क्लियर है कि शाहीन शाह अफरीदी हैं वही पूरा पॉलिटिक्स करते हैं और उनका लालच है कैप्टनसी के लिए, इस कारण पूरी टीम बर्बाद हो रही है। ठीक है, ओके। ये हसन कह रहा है कि अब इसको जब से ये इनकी शाहिद अफरीदी के जब से ये स्टेटमेंट आई है कि बाबर आजम को सबसे पहले बाहर करो, कैप्टनसी के लायक नहीं है, बहुत मौका मिल गया, तब से अलग अलग रिव्यूज़ आ रहे हैं। तो इसी पे हसन ने बोला है कि ये पॉलिटिशियन है, अपना रंग दिखा रहा है। ठीक है, और ये इनको तो कह रहा है डिस्ट्रॉयर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। OMG, लाइक अपने देश में ऐसा। उसके बाद ये मुस्कान ने किया है ट्वीट कि इंडिया के अगेंस्ट भी शाहीन ने ही बाबर से उसका बैट छीन लिया था, जिस वजह से 120 रन तक चेज नहीं कर सका। क्या डीप बात बोला गया है। एग्जैक्टली वो जो कह रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी ने के कारण ये टीम वर्ल्ड कप से बाहर हुई है, तो क्या शाहीन शाह अफरीदी ने अमेरिका के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ ओपनिंग करने चले गए थे? ऐसा तो नहीं हुआ था। आप बैटर हो, आप जाके चेज़ करो। अगर आप एज अ बैटर आप चेज़ नहीं कर पा रहे हो, फिर आप बॉलर को कैसे कुछ बोल सकते हो? लेकिन हाँ, ये भी बात रही कि उनका रवैया कुछ जगह पे आई गेस लोग तो बोलेंगे। अब ये वहाब रियाज का जब से आया है कि भाई मैं मतलब वो अपने बचाव में स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो इस पे ये अब्दुल्ला ने किया है ट्वीट कि ये 9 जून को ही ये किया था ट्वीट कि एक दिन वहाब रियाज की अकाउंटेबिलिटी होगी, मुझे उस दिन का इंतज़ार है। और वही दिन आ गया। तो ये कह रहा है कि इसका जो डाउनफॉल है वहाब रियाज का, ये पूरे लोग सेलिब्रेट करेंगे, इधर फैंस, लाइक ना आप चाहे कहीं के फ़ैन हो, आप मतलब पीसीबी के अंडर चाहे बाबर आजम के फ़ैन हो या फिर शाहीन अफरीदी के फ़ैन हो, आपको इसके लिए बहुत अच्छा लग रहा होगा कि भाई कम से कम ग्रुपिज़म करने वाला जो मतलब लोगों के हिसाब से ये कहा जा रहा था, रिपोर्ट्स आ रहे थे कि वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक प्रेशराइज करते हैं कि आप इसको ले लो, उसको ले लो। इमाद वसीम के सिलेक्शन पे बहुत ज़्यादा ये दांव पेच खेला गया था, बहुत सारी दिक्कतें आई थी कि भाई अचानक से कोई कैसे अपना मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ वर्ल्ड कप खेलने को आ सकता है। ये सिद्दीकी कह रहे हैं, इतिहासम सिद्दीकी की प्लेयर्स, ऐसे प्लेयर जो बाबर आजम के खिलाफ, मतलब ऐसे प्लेयर्स जो बाबर आजम के खिलाफ ग्रुपिज्म किए हैं, उनको कम से कम 1 साल के लिए हटा देना चाहिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये मतलब पीसीबी के कोई भी गेम खेलने से। ठीक है, अरफा फिरोज़ ये कह रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी के बारे में ये र्यूमर है, ये कह रहे हैं र्यूमर है, लेकिन उसके बाद चीज़ें क्लियर होती चली गई कि वो बाबर आजम से हीटेड आर्गूमेंट किया। एशिया कप में शाहीन के बाद यही बोला गया है कि कोच से भी बोला है कि अब अपना काम से काम रखिए, ऐसा मैंने भी कहीं वीडियो में देखा। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी शायद परहैप्स मतलब गलत रास्ते पर निकल पड़े हैं। माज कह रहा है कि शाहीन जो है वो अकेला एक ऐसा बंदा है जो पूरे इस टीम की डाउनफॉल का जिम्मेदार है। ठीक है, उसके बाद ये शाहिद हाशमी कह रहे हैं, मतलब बहुत जाने माने लोग हैं ये कह रहे हैं कि जब पूरी टीम रिशफल हो रही है, ठीक है, जब पूरी टीम रिशफल हो रही है, सर्जरी की बात की जा रही है, तो कोई बाबर आजम की कैप्टेंसी एज अ कैप्टन डिसीजंस की क्यों नहीं बात कर रहा? इसका अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा?
तो इसके लिए हिज कमेंट विल बी इंटरेस्टिंग एंड मच अवेटेड। एग्जैक्टली वही कह रहा है कि अभी लोग बात करें लॉबिंग हो गया, ग्रुपिज्म हो गया, शाहीन अफरीदी है, बाबर आजम है, लेकिन आपके डिसीजंस आपके होते हैं, वो प्लेयर का नहीं होता है। एज अ कैप्टन यू विल हैव टू आंसर द मीडिया, यू विल हैव टू बी अकाउंटेबल, सो डिसीजंस आपके होंगे, ठीक है। ये हुफैज़ा खान ने कहा है, हुफैज़ा खान ने बोला है कि शाहीन ने बाबर का बल्ला पकड़ा था क्या कि वो स्कोर ना करे। शादाब की जगह बॉलिंग भी शाहीन ने किया, रिजवान की जगह, हैरिस की जगह, इफ्तिकार की जगह भी शाहीन खेल रहा था क्या, वाट अ जोक। मतलब एग्जैक्टली वही कह रहा है कि जो फैंस हैं बाबर आजम के वो बोलेंगे कि भाई बाबर आजम ठीक है, जो शाहीन शाह अफरीदी के वो बोलेंगे कि शाहीन शाह ठीक है, बाबर आजम गलत है, बाबर आजम वाले बोलेंगे कि शाहीन शाह गलत है, ठीक है। जो पूरी ये मतलब हंसी ठिठोली चल रही है पूरा पीसीबी की, बहुत लिटरली इट्स शेमफुल, सीरियसली। अब इस पर अब्दुल रज़ाक ने किया है ट्वीट कि इफ़ ऑल वे, अब अब्दुल रज़ाक तो यहाँ तक कहता है, इसकी जो बयानें आती है वो मतलब आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट रहती है। ये कह रहा है कि बुमराह कुछ भी नहीं है, बुमराह को तो मैं ऐसे डील कर लूँगा, मतलब मैं अगर अभी खेलता तो उनको आराम से मैं डील करता, लाइक नाउ यू डील विथ योर मिसबिहेवियर थिंग्स, ठीक है। तो अब्दुल रज़ाक ने ये बोला कि यही सेम बात बोला वहाब रियाज के जैसा ही कि मेरा 1 वोट 6 वोट पे कैसे भारी पड़ गया। तो शाहिद हाशमी ने बोला 2, ये कितने डीप बोला है 2, यू आर ऑल्सो रिप्लेस्ड। मतलब वो कह रहा है कि सिर्फ 1 नहीं, ये लिखा है 1 वोट, ये कह रहा है 2, मतलब तुम अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज, सॉरी अब्दुल रज़ाक हाँ और वहाब रियाज दोनों का मिल के यू आर ऑल्सो रिप्लेस्ड, आपको भी हटाया गया सिलेक्शन के पैनल से। चलो ठीक है। किरण बाटो ने किया है ट्वीट, किरण बाटुल, ये सब जेलस हैं बाबर से। तो ये नादिया कह रही कि बाबर के पास 10 आईसीसी ट्रॉफीज है, क्यों ना जले ऐसे कौन लेता है। अब्दुल गफर ने किया है ट्वीट कि पीसीबी ने सीनियर मैनेजर वहाब रियाज और मैनेजर मंसूर राना को भी हटाया है। वहाब और रजाक एज सेलेक्टर ऑलरेडी, मतलब उनको एज अ पहले तो चलो सिलेक्शन टीम से हटाया गया, अब वो कह रहे हैं कि मैनेजर के पोस्ट से भी हटाया गया, दैट इज़ ह्यूज थिंग। अब तनवीर कह रहे हैं कि ये जो एक्स क्रिकेटर्स, मैंने आपको शुरू में बताया वीडियो के कि ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको पाकिस्तान ने बुलाया है फ्यूचर डिसाइड करने के लिए कि आप आइए फ्यूचर के बारे में बताइए कि कैप्टन कौन रहेगा एंड ऑल। तो तनवीर कह रही है भी एनालिस्ट, ये कह रहे हैं कि जो पुराने क्रिकेटर्स गए हैं ना पाकिस्तान का फ्यूचर बताने के लिए, ये खुद अपना नौकरी के चक्कर में गए हैं पीसीबी में, इतनी फिक्र इनटू पाकिस्तान डोमेस्टिक की भी नहीं है। मतलब सीरियसली वही बात है कि अगर आप वहाँ पे गए तो आपसे राय मांगने के लिए गए, वहाँ पे लोग अपना नौकरी मांगने के लिए गया, ये हाल है पीसीबी की। तो फिर तनवीर ने वापस बोला है कि अगर वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को हटाया गया है तो असद शफीक और मोहम्मद यूसुफ को क्यों नहीं हटाया गया है। ओके, गुड पॉइंट। और एग्जैक्टली वीडियो का ख़त्म हम लोग इसी पे करते हैं। मुस्कान ने कहा है ट्वीट नो डिफरेंस, स्टार प्लस और पीसीबी दोनों एक बराबर इसके हिसाब से, सीरियसली। सो नाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन वेरी लाइक टफ टाइम्स फॉर पीसीबी, और मानना चाहिए जो प्लेयर्स एक्स प्लेयर्स हमारे, आप इंडिया में देखो तो ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो ऐसा मतलब ओपनली इतना हेट करे किसी को, या फिर हेट भी करता है एटलीस्ट एज अ ह्यूमन, ठीक है, यू कैन हेट एनीबडी, यू कैन हेट अ गुड पर्सन ऑल्सो, लेकिन उसको आप ऐसा सबके सामने आके उसके सामने लॉबिंग नहीं कर सकते, ग्रुपिज्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो टीम है वो आपके देश की है, जो भी जीतेगी आपकी देश जीतेगी, ठीक है। तो इट शुड नॉट बी लाइक बाबर आजम, शाहीन एंड ऑल। बहरहाल ये सब चीज़ें चल रही हैं, और अभी तो देखने में यही लग रहा है कि बाबर आजम इज़ गोइंग टू बी रिटेन्ड एज कैप्टन, और देखना पड़ेगा कि शाहीन शाह अफरीदी को क्या कैप्टनसी मिलता है या फिर उनके खिलाफ क्या एक्शन करती है पीसीबी, ठीक है। मिलते रहेंगे अगले वीडियो में। ये एक्चुअली पीसीबी के लिए बहुत टफ टाइम है, बहुत ज़्यादा, जहाँ पे प्लेयर्स तो चलो नहीं है साथ में, जो एक्स प्लेयर्स है उनका भी साथ नहीं मिल रहा है, वो भी अपना लॉबिंग कर रहे हैं, ग्रुप्स खेल रहे हैं, ये सब सीरियसली। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।